हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज से कल तक हमने दिति के गर्भधारण पर चर्चा की और देखा कि किस प्रकार से दिति को कश्यप जी ने बताया कि क्योंकि एक अनुचित समय पर दोनों का समागम हुआ, इसीलिए जो अपत्य आएंगे वो राक्षस होंगे और भगवान, भक्त और भक्ति के मार्ग, इन तीनों की कड़ी निंदा करेंगे, उनके द्वेषी भी होंगे। इसके बाद हमें मैत्रेय मुनि लेके जाते हैं भगवत धाम के वर्णन पर, एंड दैट्स हाउ द 15th chapter of the 3rd canto is entitled Description of the Kingdom of God। तो यहां से हम आज की कथा की शुरुआत करेंगे। So we have the description of the kingdom of God, chapter 15। इसमें 50 श्लोक हैं और इसमें से पहले 11 श्लोकों में हम देखते हैं कि देवतागण जो हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। दे प्रेज ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। श्लोक नंबर 12 से 25 तक भगवान के वैकुंठ का वर्णन है। श्लोक क्रमांक 26 से 36 तक हम देखते हैं कि इस प्रकार से जय और विजय को चतुष्कुमारों द्वारा श्राप मिला। किस प्रकार से चतुष्कुमार जो हैं वो वैकुंठ में जा रहे हैं और उस समय जय और विजय जो हैं उन्हें रोकते हैं, और क्योंकि उन्हें रोका जाता है इसलिए चतुष्कुमार जो हैं वो जय और विजय को श्राप देते हैं, और उसके पीछे की पूरी कथा आती है इन 10 श्लोकों में। इसके बाद में श्लोक क्रमांक 37 से 45 हम देखते हैं जहां पर भगवान स्वयं आते हैं और जय और विजय द्वारा किए गए अपराध के लिए चतुष्कुमारों से स्वयं क्षमा याचना करते हैं। और अंत में 46 to 50, 46 से लेकर 50वें श्लोक तक हम देखते हैं कि चतुष्कुमार जो हैं वो भगवान का गुणानुवर्णन करते हैं। So that is how the entire chapter goes ahead। तो श्लोक क्रमांक 1, दिति ने जब देखा कि और उन्होंने समझा कि उनके द्वारा जो आया हुआ गर्भ है वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा उत्पात मचाएगा। तो जब दिति को पता चला कि ये उत्पाती गर्भ होंगे तो दिति ने शी ट्राइड हर बेस्ट दैट these sons can come out as later as possible। जितना हो सके हम उनको क्या करेंगे, हम उनको रोक करके रखेंगे, will not give them chance to come। तो दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक अपने दबा के रखा। हम देखते हैं गर्भ साधारणतः 9 महीने में बाहर आता है। दिति ने 100 वर्षों तक कि अरे ये आपदा आने वाली है, जितना मैं उसे दूर खींच सकती हूं उतना खींचेंगे। सो जब वेरी ब्यूटिफुल श्लोक क्रमांक 2, डार्कनेस स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, जब जय और विजय का जन्म होने वाला था, देखिए सॉरी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, तो चारों दिशाओं में अंधकार छा गया, सूर्य ढक गया, हर जगह पर कुत्ते भौंकने लगे, सियार जोर से बोलने लगे, गधे जोर से गाने लगे, बिजली कड़कने लगी, तूफान चलने लगा, स्त्रियों का गर्भपात हुआ, इतनी ज्यादा बिजली कड़की कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, हर जगह आसमान में इनऑस्पिशियस ओमेन्स दिखाई देने लगे। तो सारे जो देवतागण हैं वो ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं कि अरे ये क्या हुआ, अब तक तो सब ठीक चल रहा था, व्हाट हैज हैपेंड, क्यों सब ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं
ओ नहीं, वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप जो हैं वो त्रिगुण अतीत हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप यू आर बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। समय क्या करता है, हमें वी सी बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाई प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ। ये सारे जो शरीर के चक्र हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सब समय के प्रभाव के अधीन होते हैं। क्या ब्रह्मा जी समय के प्रभाव के अधीन नहीं है? वो भी समय के प्रभाव के अधीन हैं, लेकिन वो समय इतना बड़ा है। हम देखते हैं जैसे कितने सारे कीड़े होते हैं जो आज शाम हुई है, आज शाम को ही जन्मेंगे और कल सुबह से पहले उनकी मृत्यु हो भी जाएगी। दे डिड नॉट सी द सन। ऐसे कितने सारे कीड़े हैं, आज ही शाम को जन्म लेंगे, आज रात में ही बढ़ेंगे, आज रात में ही उनका प्रजनन होगा, वो मल्टीप्लाई भी होंगे, आज कल सुबह तक वो बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। अब उनके हिसाब से हमारा 100 साल का जीवन, क्या ये इटर्निटी नहीं है? एक तरीके से इटर्निटी है। हम देखते हैं कि जीवन की ये जो अवधि है, ये हम अपने समय से निकालते हैं। हम अपने समय से क्या देखते हैं, ओ एक सौर वर्ष, ये हमारे अनुपात का बेसिस है, लेकिन ये कीड़ों के अनुपात का बेसिस नहीं है और ये ब्रह्मा जी के अनुपात का भी बेसिस नहीं है। एग्जैक्टली लाइक एक बच्चा, वही सेम मैथ्स का एग्जाम्पल, बच्चा जब छोटा होता है 1 to 10, 1 to 100 इतना ही जानता है। उसे 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 पूछिए तो 10,000 ठीक है, 10,000 नहीं पता, डिवाइडेड बाय तो बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन वही बच्चा जब 4th स्टैंडर्ड में जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, वो 10,000 लिखेगा, एक के ऊपर 3 जीरो, बाद में नीचे एक रेश मारेगा, उसके नीचे 1 लिखेगा, फिर 0 निकालेगा, फिर एक कट करेगा, हाँ 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 1000। लेकिन वही आप एक 25 साल के आदमी से जो 10 साल से गल्ले पर बैठ रहा है उसको पूछो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, अरे क्या साहब, इतना भी नहीं जानते। तो वो उसके मुंह में बैठ गया है। कहने का तात्पर्य है, ही हैज बिकम, वो निष्णात हो गया है उसमें। ही इज लुकिंग एंड लिविंग एट अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म। उसी प्रकार से हम अपने अनुपात से जीते हैं। एक जीव के लिए यहां पे 100 साल की जीवन अवधि बहुत हो गया। 70, 80, 85 साल तक जिया ना, बहुत जी लिया। क्या देख लिया? ओ खुद की शादी देख ली, बच्चे देख लिए, उनकी शादी देख ली, नाते पोते देख लिए, जी लिया उसने। पर पोते देखना है ऐसी कोई इच्छा नहीं करता, किसी ने नहीं देखे तो कोई बुरा बना नहीं, देखो क्या बदनसीब आदमी, पर पोते को देखा ही नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। पोते देख लिए ना, सो हम अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन अगर हम स्वर्गलोक में जाएंगे तो स्वर्गलोक में देवतागण कितना जीते हैं? स्वर्ग हमारे 100 वर्ष, ये 100 सौर वर्ष हैं, लेकिन देवताओं के 100 वर्ष ये हमारे सौर वर्ष के हिसाब से 6 करोड़ साल हैं। स्वर्गलोक में जीवन अवधि 6 करोड़ साल की होती है। हमारा पूरा एक साल ये उनका एक दिन होता है। हमारे 6 महीने यानी उनका 6 AM to 6 PM, और हमारे अगले 6 महीने यानी उनका 6 PM to 6 AM। वैसे ही हम, ये स्वर्गलोक की बात है। इसके ऊपर महरलोक में जाएंगे तो 550 करोड़ वर्ष की जीवन अवधि होती है। आप सोचिए 6 करोड़ कहां और 550 करोड़ वर्ष कहां। इसके ऊपर स्वर्गलोक, महरलोक, जनोलोक में जाएंगे 14,500 करोड़ वर्ष की जीवन अवधि होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रह्मांड और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे छोटे से दिमाग से बहुत आगे है। तो यहां हम देखते हैं
कि ब्रह्मा जी को सारे देवतागण बता रहे हैं यू आर बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। आपके लिए समय जो है वो बहुत नगण्य हो जाता है। देवताओं के 6 करोड़ साल और हमारे 100 साल, हमारे 100 साल नगण्य है। हमारे 100 साल और एक कीड़ा जो आज ही शाम को जन्म लेगा कल सुबह तक मर जाएगा, हमारे सामने वो नगण्य है। इट इज ऑलवेज अ कंपेरिजन। सो देवतागण यहां जाके कह रहे हैं यू आर बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एंड यू नो द इंटेंशंस ऑफ एवरीवन। आप सब, आपको ये योगिक सिद्धि प्राप्त है कि आप हर जीव के मन को जान सकते हो। तो इसीलिए वे कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वाई इज दिस डार्कनेस स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। देवतागण कहते हैं ऑल द प्लैनेट्स एग्जिस्ट विद इन यू एंड ऑल द जीवास आर जनरेटेड फ्रॉम यू। Persons meditating on you are not defeated at any time। जो भी आपके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेगा जीवन में कभी पराजित नहीं होगा। ऐसी आपकी महिमा है। तो अगर कोई आपके ऊपर ध्यान करता है, अगर वो जीवन में कभी पराजित नहीं होता तो आपके पराजित होने का तो सवाल ही नहीं है कि नहीं? जैसे अगर कोई एक गुरु है और उनका शिष्य भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हरा सकता है तो गुरु के क्या कहने? अगर शिष्य ही हरा दे रहा है तो गुरु क्यों नहीं हराएगा? तो उसी तरह से यहाँ पे देवतागण ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो वर प्राप्त जीव है वो इस भौतिक संसार में बहुत ज्यादा उपभोग, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। आप सभी जीव मात्रों के हृदय के अंदरूनी इच्छाओं को जानते हैं। आपसे कुछ नहीं छुपा। जैसे हम देखते हैं एक घर का मुखिया जो है या हमारे घर में कौन कैसा है हम भली भांति जानते हैं। चाहे दुनिया के सामने हम और हमारे परिवार वाले कैसा भी मुखौटा तैयार करें, लेकिन हम जानते हैं अंदर से कौन कैसा है। वी नो। और हम तो किसी के मन की बात नहीं जानते, हम तो केवल मैं इतने साल तक रहा हूं इस व्यक्ति के साथ, आई नो व्हाट ही इज। ब्रह्मा जी तो इस पूरे संसार के सबसे वरिष्ठ जीव हैं, सबसे प्रथम जीव हैं। सभी हम उन्हीं के तो एक तरीके से, ही इज द प्रपितामह, ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हुम एवरीथिंग एमनेट्स। उनसे क्या छुपा हुआ है? तो यहां पे हम देखते हैं देवतागण कहते हैं कि जो भी आपकी लीलाओं के ऊपर, आपके नाम के ऊपर मन whoever meditates is never defeated। श्लोक क्रमांक 8 में वो कहते हैं our respects to the chief person who contributed Vedas। तो आप ही से तो वेद आ रहे हैं, वेदों की संकल्पना, वेदों का रचन सब आप ही ने किया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान कौन है? जो भगवान अपने हृदय से ब्रह्मा जी को उनके हृदय से वेदों के ज्ञान का अवलोकन देते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान, he is from within his heart, Krishna is giving him Vedic knowledge। So the demigods say please solve my problem। This is the most important point। अब तक इतना स्तुति क्यों किया? ओ श्लोक क्रमांक 3 में आप तो 3 गुणों के परे हैं, आप भूत भविष्य और वर्तमान के परे हैं, आप सभी जीवों के इच्छाओं को जानते हैं, आप स्वयं भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं, भगवान के रजोगुण का आप अवतार हैं, आप ही के द्वारा सारा संसार रचित है। जो भी आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा वो जीवन में कभी भी परास्त नहीं होगा। आप ही से तो वेद आते हैं,
अब इतना स्तुति करने के बाद अब क्या करो, प्लीज सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। सो ब्रह्मा जी नोज वेरी वेल, ये सब सामने है ना, ये क्यों सामने है, कुछ तो अंदर चाहिए उनको, इसीलिए वो सामने। अगर कुछ चाहिए नहीं होता तो सामने आके गुणानुवर्णन नहीं करते, ग्लोरीफाई नहीं करते। हम देखते हैं जीवन में भी ऐसे ही होता है, हमको जिस व्यक्ति से जब कुछ चाहिए होता है उसके सामने हम जाके उसके बहुत मस्त बटर लगाते हैं। हम ऑफिस में यही होता है, और काम निकल गया, शांति। भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति हम किसके लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब की जाती है। हमें भगवान से रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम कृष्णा, ओनली देन दैट इज डिवोशनल सर्विस। अगर हम भगवान से कुछ एवज में मांग रहे हैं तो हम भगवान से बनिए का काम करा रहे हैं। भगवान मैं आपके लिए माला कर रहा हूं, मैं आपके लिए मंदिर आ रहा हूं, मैं आपके लिए अगरबत्ती चढ़ा रहा हूं, मैं आपके लिए नारियल फोड़ रहा हूं, अब मेरे को घर चाहिए, मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए, मेरे को एक एक्स वाई जेड, वो चलता रहता है। So when we want something, and that's why we approach Krishna, it does not become bhakti, it becomes baniyagiri. So here we see in text number 9 and 10, देवताओं के जो मन की बात है ना, वो सामने आ रही है। अब इतना आपका ग्लोरिफिकेशन कर दिया ना, अभी आप साहब आप खुश हो ही जाओ। इट इज एग्जैक्टली लाइक, साहब बिल पास कर दो, आपको कट मिल गया ना, बिल पास कर दो। सो अभी इतना आपका गुणानुवर्णन कर दिया ना, अब थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। सो ब्रह्मा जी भी जैसे ही, as soon as the devata say please solve our problems, he starts describing the glory of Vaikuntha। वैकुंठ का गुणानुवर्णन ये बहुत सुंदर है, ये हम पढ़ने का भी प्रयास करेंगे।